ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर, हाँ ये उल्लू का पट्टा एक्सपेंस कर दे। गोल्ड मेडल नहीं हो गए, रेवड़ियां हो गई। कुछ गंजे मगरमच्छ हैं, वरना तो इसी को कहते हैं। ये देखो नहीं उसकी मैंने शर्ट चेंज की तो डर करके पट गई। कैसे हाँ कैसे कैसे पता? दोस्तों, खान का सिपाही और पीटीआई का शहजादा शेर अफजल खान मरवत, इनके सारे डायलॉग ही मजे के होते हैं। ये किसी बंदे को माफी नहीं देते। तो चले आज आपको शेर अफजल खान मरवत के कुछ ऐसे ही फनी सीन दिखाएंगे। दोस्तों, कच्चे के डाकू अपनी जगह, मगर पीटीआई के पास उनसे भी खतरनाक एक डाकू है। हम कच्चे के डाकुओं से भी बड़े डाकू। इसी तरह मरियम नवाज की रंगबाजियां इस बंदे को समझ नहीं आती, क्योंकि ये नून लीगियों को माफी नहीं देता। अरशद नदीम साहब गोल्ड मेडल जीत के आए, मरियम नवाज साहबा ने उसे दोबारा गोल्ड मेडल दिलाया। क्या समझते हैं, ये अच्छी हरकत है? भाई वो तो आपको पता होगा। हरकत का मुझसे पूछते हो आप। अरशद नदीम को ले आओ, एक गोल्ड मेडल में भी पहना देता हूँ। गोल्ड मेडल नहीं हो गए, रेवड़ियां हो गई है। मरियम नवाज की जानिब से ये गोल्ड मेडल देना ये अच्छा है। मतलब वो तो ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल था। और भाई मरियम नवाज ने अगर गोल्ड मेडल दिया है, किसी जोरी को दिखा दो, निकलेगा लोहे का। अब जैसे कि मरवत साहब का ठरकियों वाला जवाब देखें, सहाफी बेचारा लाजवाब हो जाएगा। गाड़ी स्पीड में चलाते यार, नॉर्मल रूट पे। आ जाओ ना, तुम बैठ जाओ। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान को खाने वाले चूहे नहीं बल्कि बड़े बड़े गंजे मगरमच्छ हैं। शेर अफजल मरवत नवाज शरीफ को सही रगड़ा लगा के रखते हैं। जो मुल्क को खाने वाले चूहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है। ये मुल्क को जो खा रहे हैं वो चूहे नहीं है। मुल्क को जो खा रहे हैं वो मगरमच्छ है। कुछ गंजे मगरमच्छ हैं, आपको नजर आ रहे हैं। कोई अंगड़ाई लेते हुए मगरमच्छ है और इनका पेट ही नहीं भर रहा है। ये जो सीडीए को चूहे मारने के पैसे मिले हैं, ये भी इसी किसी मगरमच्छ के जेब में जाएंगे। अच्छा, अगली वीडियो में मरवत साहब बताएंगे वरना किसे कहते हैं। ये आदमी ऑन कैमरा ढीठ हो जाएगा। मरवत साहब सर, वर्गीय से आप पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में मशहूर हो गए सर। नहीं किसको वरना कहे सर? असेंबली में वरना तो इसी को कहते हैं। ये देखो नहीं ये तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। मिसाल मांगी मैंने, जिंदा वजावेद मिसाल बता दी। मुखालिफिन की बात कर रहा हूँ इसी तरह टिक टिक वाली बीमारी भी इस बंदे को आगे नहीं जाने देती। ये भी बच्चों की तरह खेलने लग जाएंगे। दोस्तों, शेर अफजल हर जगह शरीफों को बदनाम करने पे तुले हैं। हालांकि बेचारी कैंची का क्या कसूर है? इसका मुंह इस तरह कर रहा है जैसे हर वक्त शहबाज शरीफ को बना हो रहा है। जैसे कि स्पीकर कौमी असेंबली भी शेर अफजल के डायलॉग को एंजॉय करते हैं। ये उनकी टर्र का पूरा मजा लेंगे। मेरे पास वो वीडियो है, एक जो था उसकी मैंने शर्ट चेंज की तो डर करके पट गई। कैसे हाँ कैसे कैसे पता? नहीं मतलब है वो आवाज जो अच्छा होती है अच्छा ना। और वो मोहतरम नंगा निकल गया। बात करने दे। वो ये क्यों कहते नहीं आप ब्रश नहीं कर सकते, और मुझे खींचने लगा। इस दौरान एक एसएचओ गोल्डा का, उसने मेरे सामने मेरे एक और गार्ड को मुंह पे मारा। तो जब मुंह पे मारा तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को। तो फिर हमने मारा, सुने सर, फिर हमने मारा। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर। अगली वीडियो में चॉकलेटी हीरो भी देख लें। आज तो चॉकलेटी बॉय लग रहे हैं सर, माशाल्लाह। क्या लग रहा हूँ? चॉकलेटी हीरो लग रहे हैं। अच्छा, वो जो लग रहा हूँ वो चॉकलेट चॉकलेटी यार, चॉकलेट वैसे मुझे नहीं। हाँ सरदार साहब, क्या हाल है?
इस चॉकलेटी हीरो के सारे फैंस वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों उज़्मा बुखारी को चाहिए कि जरा सोच समझ के बोला करें, क्योंकि ये बंदा आपको खाली हाथ नहीं भागने देने वाला। बुखारी कह रही है कि वो बदखान बादाम और पिस्ते खा रहा है और आवाम जो कारकुनान है वो बेचारे सड़कों पे जलील हो रहे हैं। बादाम और पिस्ते इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे, तो इसको तो हमारे बादाम पिस्ते पूरे तो लगेंगे। भाई खुद भी कहो ना, जेब से कुछ खर्चा करो। बादाम और पिस्ते, वो कहते हैं ना बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े ही नजर आते हैं। इसी तरह मरवत साहब का जवाब देने का स्टाइल ही फनी होता है। ये सहाफी को जवाब देते देते अपना गुस्सा भी ठंडा कर लेते हैं। आप जो है बातें खराब करते थे, जाके आप बाहर आके गलत बयानी करते थे, आपकी जो गैर संजीदगी इस वजह से बानी की से आपको दूर किया। यानी आपको ये किसने कहा? अब जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक नया नाम आ गया है, आप भी इंजॉय करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं है, शलवार शरीफ है। दोस्तों लतीफ खोसा साहब को चाहिए इस बंदे से बच के रहे, इस बंदे की नीयत ठीक नहीं लग रही। आप एक तो मेरे वकील रहे हैं, तो लिहाजा और उन्होंने मुझे रिहा करवाया, मेरे लिए रिट दायर की। दूसरे लतीफ खोसा साहब जो हैं वो खुशजोक भी हैं और खुश लिबास भी हैं। जब बन टन के आते हैं ना तो हमारा भी जी उन पे आ जाता है। सीनियर भी हैं, क्रिमिनल लॉ के एक लाइक और फाइक और काबिल वकील हैं, और मुझे वो जज्बाती कहें या जो भी कहें, लेकिन हम अब उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार। अगली वीडियो में अफजल मरवत को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि नबील गबोल ने इनका आईफोन तोड़ दिया है। नबील गबोल ने मेरे खिलाफ जो है एक इंटरव्यू में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उनको नहीं करने चाहिए थे। मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, बल्कि वो पहले भी मुझे एक नुकसान दे चुका है। साथ में मेरे साथ सीट पे बैठ गया, मेरे आईफोन पे बैठ गया। वो हजरत जब उठे तो वो मेरे आईफोन से आईपैड बन गया था। इसी तरह पुलिस वाले आइस और पाउडर की तरह पीटीआई वालों के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा मरवा साहब, आप अभी पहुंचे, साथ ही इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी आ गया आपके साथ ही। बस जिधर हम चले जाते हैं मिसाल हमारी आइस और पाउडर की तरह है। समझ गए ना? वो पुलिस वालों के साथ वैसे भी हमारा दीरीना याराना है। पुलिस की नफी बुलाई गई तो कौन डर जाए? क्या बस है वो बीजी बिल्ली की तरह। हाँ जी, पुलिस आ गई। दोस्तों पुलिस वालों को तंग करने के लिए शेर अफजल खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा कर लिए हैं। पहले इनकी तादाद 7 थी, अब ये 20 हो गए हैं। पुलिस बेचारी खपती फिरेगी। अगले जलसे पे एहतियात करेंगे मजीद। अगले जलसे में मैं इस्लामाबाद में हूँ गई। ऊपर से नाजिल हो शेराबाद में नहीं। शेर 8 सितंबर को स्टेज पर उठाने की कोशिश की, हमने बिठा दिया उनको। बड़ी दुर्गत बनाई है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम भी जरा, उस दिन मेरे साथ 7 लोग गार्ड थे, उस दिन से अब गार्ड की तादाद हमने 20 कर दी है, ताकि 20 को उठाने के लिए 50 लोग दरकार होंगे। हमने इंकशाफ किया कि ये 2 गाड़ियां जो है मशकूक फिर रही थी, और जिस सिलसिले में उन्होंने सीओ या ओसी कोई कर्नल होता है उससे राब्ता किया कि आपकी गाड़ियां इधर फिर रही है, तो मैंने कहा कमबख्त आज ही तुमने ओसी से राब्ता करना था जब मैं आपके पास आया हुआ था पना लेने। ये चीजें मिलके मेरे शूक का बाइक बनी। हो सकता है ये बेगुनाह हो, लेकिन इन जवाब को देख के इंसान जो है देखे। अब जैसे कि पीछे वाला बंदा कान में खुजली कर रहा था और मरवत साहब को लगा कि शायद ये उनको छेड़ने लगा है। गोष्ट गोते वे बावी के मा था छ खबर आते यानी मानो को गोजुना छ सबो रिप्टी गेलो सफा कोई कर। मरवत साहब ने पश्तो में क्या बात की है कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में एक अहलकार की शर्ट फाड़ के शेर अफजल फुल मजे ले रहे थे। स्वैग हो तो ऐसा हो। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। दोस्तों 1-2 बार छोड़ें, इस शेर को कोई परवाह नहीं, चाहे इसे 100 बार भी गिरफ्तार कर लें। दोबारा गिरफ्तारी के लिए अपने यार दोबारा नहीं, 6 12 और 4 12 और 10 12 के लिए भी तैयार है। क्या गिरफ्तारी?
गिरफ्तारी जो है हमने तो बैग रखा हुआ है, गाड़ी में मौजूद है। अच्छा। बस वो दवाई होनी चाहिए और वो ट्रैक सूट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए। हाँ, बाकी गिरफ्तारी तो अब क्या, गिरफ्तारी नहीं, हर चीज के लिए तैयार है, दो हाथ करने को भी तैयार है। अच्छा जी हाँ। तो शुएब शाहीन साहब को अभी आप कह रहे थे माफ कर दिया, उनको किस बात पे माफ किया आपने? उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। अच्छा। तो ये मुझे पता चला तो मैंने कहा, मुझे उकसा रहा था कि कोई फिर उसके खिलाफ कोई शगुफा छोड़ूं, तो मैंने कहा नहीं, बस खत्म, राजीनामा हो। इसी तरह शेर अफजल मरवत का बेटा इनको ऑफिस में तंग करता रहता है, मगर ये उसे कभी नहीं डांटते। अब जैसे कि दफा 144 शेर अफजल मरवत के लिए बिल्कुल एक मजाक है। ये बंदा इस बार सबको सही मुकाबले का टकरा है। अब की बात मुलतवी हो गया, खान साहब ने कोई ऐसा कहा नहीं, उसने कहा है मुलतवी कोई कर ही नहीं सकता है। दफा 44 का नफाज कर दिया जाता है। वो दफा 44 तो खैर गुलाम नबी की दुल्हन है। दोस्तों, खान साहब यहाँ पे सीरियस होकर इंटरव्यू दे रहे थे, मगर इनका बेटा पूरे इंटरव्यू में तमाशे ही करता रहेगा। शक्ल देनी चाहिए मखवा, तौर पर भी मेरा अमल डिफरेंट था। खान कई औकात में मेरे साथ एग्री भी कर चुका है। ये बेटा माशाल्लाह आप थोड़ा नोटिस ये वंडरफुल बेगैरत है। लेकिन बाहर आराम से बस बैठ जाओ। तो अगली वीडियो में शेर अफजल को फूल देने के बाद यही फूल किसी दूसरे बंदे को दिए जाने लगे थे। आगे से शेर अफजल का रिएक्शन चेक करें। ये क्या है? ये वही गुलदस्ता है। इसी तरह असली सिग्मा मरवत साहब में ही नजर आता है। इनके हर जवाब का आपको मजा आ जाएगा। हाँ माशाल्लाह, क्या सुना, कैसे मेहरबानी। वर्दी किसका तुमने उतारा था? ये तो बताओ। तुम्हारी तरह आटा कटा था। दोस्तों, शेर अफजल जिधर जाते हैं वहां लोगों का रश लग जाता है। ये बेचारे कुल्फी खाने गए थे और जलसा करके आ गए। एक शहर के बाजार में गया, वहां कुल्फी खाने के चक्कर में जब कुल्फी खाई बाहर निकले तो 3-4 हजार लोग पीछे पड़ गए। तो आगे से जब एक शख्स ने कहा चाय पी लो, तो वो तादाद बढ़ गई, 6000 हो गए। तो मैंने कहा हजरत जरा कुर्सियां डाल दो, जलसा ही कर लेते हैं। और हमने जलसा कर दिया। मेरे भाई, खान ने कल मुझे यही कहा, कभी इस जिंदगी का हमने तस्वुर ही नहीं किया था, ना हमें पता था कि जिधर जाएंगे तो लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे, और जिधर जाएंगे वहां लोगों के इस तरह जमगठे बनेंगे। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल खान मरवत के कुछ फनी सीन, जिन्हें देखकर यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा। वैसे आपके ख्याल में पीटीआई को इस टाइम कौन सा बंदा बचा सकता है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।